जय हिंद दोस्तों। हम लोग साइंस में आज अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, उसे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बल यानी फोर्स। बल और उसके प्रकार देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने फिजिक्स में कई अन्य यूनिट को कंप्लीट किया है। आप जैसे ध्वनि, घर्षण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गति के नियम, प्रकाश और इस तरीके से आप देख सकते हैं कई महत्वपूर्ण यूनिट को हम लोगों ने कंप्लीट किया है फिजिक्स की। तो आप लोग जा कर के वो वीडियो सारे जितने हैं वो आप जा कर के उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में रेलवे की प्लेलिस्ट के नाम से वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा और इसके बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसका नोट्स भी बनाते चलिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बल यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसका नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आपका पूरा जीएस जीके का पोर्शन हम कंप्लीट कर सकें। लगभग फिजिक्स में सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। जो एक आध वीडियो और इम्पोर्टेंट बचे होंगे वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रेलवे के लिए जितनी इम्पोर्टेंट साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब केमिस्ट्री के एक दो वीडियो लेकर के आएंगे, उससे भी कंप्लीट हो कर देंगे। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या अन्य पोर्शन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक दो वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्लास आएंगी, इसके बाद फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद केमिस्ट्री में दो क्लासें अधिकतम लेंगे। तो दोस्तों, आप अपने स्तर से इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद बचेगा आपको जो जीएस जीके वाले में से पॉलिटी, हिस्ट्री या अन्य जो पोर्शन है उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जितने वीडियो बना रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास, देखते हैं बल और बल के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बल की परिभाषा। तो बल क्या होता है? तो बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार, गति या अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करे, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या क्या? गति, उसके आकार को, उसकी अवस्था को अगर बदल दे या बदलने का प्रयास करे वो कहलाता है बल यानी फोर्स। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। उदाहरण जैसे लोहे की छड़ को बल लगाकर उसे टेढ़ा कर देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी परिभाषा थी जो हमारे समझने के तौर पे हमने उसको लिखा हुआ था। परिभाषा से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये आपके नॉलेज के लिए होती हैं। अब देख लेते हैं बल के प्रकार। तो बल देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है संपर्क बल, एक होता है गैर संपर्क बल। संपर्क बल कौन होता है? ऐसे बल जो संबंधित निकाय पे डायरेक्ट लगते हैं, ठीक है, ये आंतरिक गलत लिखा है, डायरेक्ट आरोपित होते हैं उन्हें संपर्क बल कहते हैं। और असंपर्क या गैर संपर्क बल कौन होते हैं? ऐसे बल जो संबंधित निकाय पे इनडायरेक्ट वे पे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैर संपर्क बल कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे संपर्क बल कौन से होंगे? तो संपर्क बल में जैसे आता है आरोपित बल, लंबवत बल, घर्षण बल, तनाव बल। और गैर संपर्क बल में कौन से आएंगे? तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। इन सभी बलों को हम लोग देखते हैं गैर संपर्क बलों में। तो दोस्तों, आपने समझा संपर्क बल क्या होता है और गैर संपर्क बल। अगर किसी निकाय पे डायरेक्ट फोर्स लग रहा है तो वो संपर्क बल है। और ऐसे बल कौन से होंगे? आरोपित बल, लंबवत बल, घर्षण बल और तनाव बल। और गैर संपर्क बल कौन से होंगे? ऐसे बल जो निकाय पे इनडायरेक्ट वे पे लग रहे हैं वो कहलाएंगे गैर संपर्क बल। ऐसे में गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल देखने को मिलते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे बल समझा और बल के प्रकार समझे। अब हम लोग एक एक बल को जो इम्पोर्टेंट है उदाहरण इनसे पूछता है तो वो हम लोग समझने वाले हैं। जैसे हमने हेडिंग डाली संपर्क बल। अब हम लोग संपर्क बल में जितने भी बल बताएं उनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है आरोपित बल क्या कहलाता है। तो आरोपित बल को हम लोग यहाँ पे उदाहरण के सहित देखने वाले हैं। जैसे
आरोपित बल क्या होता है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल क्या कहलाता है? आरोपित बल कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मेज को धक्का मारना, ये मैच लिखा है, मेज को धक्का मारना, ट्रॉली को खींचना, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आरोपित बल। जैसे आप देख रहे हो ये लड़की क्या कर रही है, इस ट्रॉली को खींचने का काम कर रही है, या फिर यह व्यक्ति दरवाजे पे फोर्स लगा रहा है, या भी अलमारी को खिसकाने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारे जो बल क्या होंगे, एक किसी दूसरे वस्तु पर आरोपित किए जा रहे हैं, इस वजह से इनको कहेंगे आरोपित बल। बस आपको इतना ही समझना है कि आरोपित बल क्या है। तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो आरोपित बल कहलाता है। उदाहरण भी आपने इसके समझ लिए। अब हमें समझना है लंबवत बल क्या होता है। तो लंबवत बल देखते हैं, किसी स्थिर वस्तु द्वारा अपने संपर्क में स्थिर वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल जो वस्तु को स्थिरता प्रदान करे उसे लंबवत बल कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ लेंगे। जब हम किसी दीवार पर जोर से धक्का देते हैं तो दीवार पर लगने वाला बल काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में दीवार का जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। तो यह बल किस टाइप का बल है? तो यह बल है लंबवत बल। आपने समझा क्या? लंबवत बल समझा और आरोपित बल समझा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं घर्षण बल को। ठीक है, घर्षण बल को देखते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। वह दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करने वाला बल होता है। उदाहरण ये देख रहे हो आप कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दरवाजे को इस साइड खिसकाने का प्रयास कर रहा है, और जो घर्षण बल लग रहा है वो उसकी अपोजिट दिशा में लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि इस मेज को रस्सी से बांध करके इस दिशा में खिसका रहा है, और घर्षण बल इसके अपोजिट दिशा में लग रहा है। अगर घर्षण बल को हमने आप देखोगे इसमें हमने फिजिक्स में अन्य वीडियो डाल रखे हैं, तो उनको जाकर के आप देखिएगा, उसमें हमने घर्षण बल को बेहतर ढंग से डिस्क्राइब किया है। इसका एक अलग वीडियो भी बनाया है, तो आप वहाँ से जाकर के इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने घर्षण बल भी देख लिया। तनाव बल क्या होता है? तो तनाव बल धागा, रस्सी या केबल, तार आदि को खींचने पर उसमें दोनों सिरों पे लगने वाला बल तनाव बल कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप ये देख रहे होगे, हमने ये एक क्या लटका रखा है जो वजन करने या फिर मान लो आप एक वजन करने वाले तराजू पे हमने एक वस्तु लगा रखी है। तो इन दोनों के बीच में वस्तु और ये जहाँ से लटकाई गई है उसके बीच में जो तनाव है उसी को कहते हैं तनाव बल। अब जैसे एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और ये दोनों एक रस्सी को खींच रहे हैं, तो ये जो बीच में रस्सी में जो तनाव पैदा हुआ वो कहलाता है तनाव बल कहलाता है। बात आप समझ गए होंगे। देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से निकल के आएंगे? जैसे अपकेंद्री बल, अवकेंद्री बल, वो भी आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उनसे जैसे पूछ लेता है कि सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का घूमना कौन सा बल है, या फिर दूध से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना कौन सा बल है, या फिर वॉशिंग मशीन किस बल पे आधारित होती है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कोई क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपको बता रहे हैं इस तरीके से ही क्वेश्चन आपसे फ्रेम होंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि आप क्लास लेने के बाद इसका एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम आगे आपको ये चीज़ समझाएंगे भी कि देख लो इस तरीके से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। अब समझते हैं स्प्रिंग बल क्या होता है। देखिए, किसी संपीड़न अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा और उससे जो वस्तु जुड़ी है तो वस्तु पर लगने वाला बल स्प्रिंग बल कहलाता है। अब जैसे आप देखते हो कि इसने क्या, किसी संपीड़न अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा और उसमें जो वस्तु जुड़ी है तो उस वस्तु पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग बल कहलाता है। आप ये देख रहे होगे कि ये एक टॉय है, तो टॉय को किस पे लटकाया गया है, तो ये स्प्रिंग बीच में है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ मूव करता है, तो ये स्प्रिंग बल है। अब जैसे आपने देखा होगा ये कूदने वाला झूला होता है छोटे बच्चों का। ठीक है, तो इसमें बच्चे कूदते हैं तो ये इनको क्या करता है, मूव कराता है, ऊपर की तरफ उछालता है। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा बल काम करता है, तो स्प्रिंग बल काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो आपसे पूछता है
स्थिर वैद्युत बल, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने क्या किया, आपने देखा होगा कि हम लोग बालों से आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि आप कंघा लेकर के बाल खींचिए। बाल खींचने के बाद आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को ज़मीन पे डाल दीजिए। ज़मीन पे डालने के बाद आप उस कंघे को बाल के करीब लेके कंघे को छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लेकर के आइए, तो टुकड़े क्या होंगे, कंघे में चिपकने लगेंगे। यह किसके कारण होता है, तो यह स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। अब या फिर आप क्या काम करिए कि एक स्केल लीजिए, पटरी लीजिए, पटरी को क्या करिए कि उसको बालों पे रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को रखिए ज़मीन पे और उस स्केल को टुकड़ों के पास लेकर के आइए, तो स्केल उन टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेगी, चिपका लेगी। तो यह भी किसके कारण, स्थिर वैद्युत बल के कारण। इससे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, इससे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था। आपको आगे हम क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ऐसा बल जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिराने का कारण बनता है, गिरने का या फिर कारण बनता है। यानी कि कहने का इसका ये मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से ऊपर की ओर उछाली गई वस्तु पृथ्वी पर आती है। यानी कि ये इंसान ने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, लेकिन बॉल एक समय के बाद ऊपर की तरफ जाने के बाद वो फिर नीचे की तरफ मूव करती है। तो नीचे की तरफ मूव क्यों करी उस वस्तु ने, या फिर नीचे की तरफ वस्तु क्यों आई, या फिर ये जो सूर्य देख रहा है, सूर्य की तरफ चारों तरफ ग्रह जो परिक्रमा करते हैं, वो किसके कारण होता है। देख रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, मूव कर रही है, चारों तरफ घूम रही है। तो यह किसके कारण है, आप बात समझ गए ना। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी मूव कर रही है, तो यह किसके कारण है। या फिर व्यक्ति ने ऊपर बॉल उछाली, तो बॉल को ऊपर ही चले जाना चाहिए था, वो बॉल नीचे क्यों आई, इसकी क्या वजह थी। तो ये सब होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जैसे ये पृथ्वी है, हमने कोई चीज़ ऊपर फेंकी, अब ऊपर जाने के बाद एक स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पे वस्तु जाकर के रुकती है, रुकने के बाद वो फिर डट डट करके नीचे आने की कोशिश करती है नीचे की तरफ। तो जो नीचे की तरफ आ रही, तो उसको एक बल खींचने का काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और ये लगता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु को खींचने का काम कर रही है कि आपने कोई वस्तु ऊपर फेंकी थी और वस्तु को वो नीचे की तरफ खींच रहा है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी मूव कर रही है, घूम रही है, तो यह किसके कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अब देख लेते हैं चुंबकीय बल। तो विद्युत आवेशित कणों या पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि वह स्थिति बताइए जब दो आवेशित कण आपस में जुड़ेंगे, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि चुंबक में वो कौन सी स्थिति होगी जब चुंबक आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो वो होगी, देखो अगर चुंबक के दो टुकड़े हैं, इस तरीके से दो टुकड़े हैं, ठीक है। अब इन दो टुकड़े, ये देख लो हाथ में दो टुकड़े लिए गए हैं, ठीक है। अब इस टुकड़े में ये वाला पार्ट नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका ये साउथ है और इसका ये नॉर्थ है। देखो साउथ और नॉर्थ यानी अपोजिट जो दिशाएं होंगी वो आपस में जुड़ेंगी, अपोजिट जो दिशाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, जुड़ने का काम करेंगे। यानी नॉर्थ और साउथ या नॉर्थ ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। लेकिन सेम जैसे नॉर्थ या साउथ, अगर इस दिशा को चुंबक को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो रिपेल होंगे, यानी वो बाहर की तरफ जाएंगे, वो कभी नहीं जुड़ सकते। आप ट्राई करना हो तो चुंबक ले लीजिएगा, नॉर्थ दिशा को जोड़ने का प्रयास करिएगा और साउथ को जोड़ने का प्रयास करिएगा, वो कभी भी नहीं जुड़ेंगे, वो दूर भगेगा चुंबक। और अगर आप उसको नॉर्थ और साउथ को एक साइड कर दोगे, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, और फिर जोड़ोगे तो तुरंत जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है विद्युत चुंबकीय बल। तो ये याद रखिएगा कि विद्युत आवेशित कणों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। तो आपसे यही पूछता है, दिशा पूछता है कि चुंबक किस दिशाओं में जुड़ेंगे, तो वो अपोजिट जब उनकी दिशा होगी, नॉर्थ साउथ के साथ जुड़ेगा, साउथ नॉर्थ के साथ जुड़ेगा, लेकिन नॉर्थ कभी नहीं जुड़ेगा, साउथ कभी नहीं जुड़ेगा।
ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अब केंद्रीय बल क्या होता है, तो अब केंद्रीय बल समझते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई एक वृत्त के केंद्र पर बल कार्य करता है। इस बल को ही अपकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। अब देखो, जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा का करना किसके कारण है, तो ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा का करना किसके कारण है, अभिकेंद्रीय बल के कारण है। किसी डोरी के सिरे पर एक टुकड़ा बांध करके लगातार वृत्तीय गति में घुमाना। जैसे हमने क्या किया कि ये देखो, हमने क्या करा कि ये लड़की है, एक डोरी पे एक टुकड़ा या लोहे का कुछ टुकड़ा वगैरह बांधे, उसको वृत्ताकार घुमाने का प्रयास कर रही है। तो यह किसके कारण है, तो अभिकेंद्री बल के कारण है। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना किसके कारण है, तो अभिकेंद्री बल के कारण है। अभिकेंद्री बल क्या करता है, केंद्र की तरफ लगता है। याद रखिए, अभिकेंद्री बल वस्तु को केंद्र की तरफ मूव कराता है, केंद्र की तरफ लगता है। और अपकेंद्री बल क्या करता है, वस्तु को उसके बाहर की तरफ आरोपित होता है, केंद्र से दूर जाता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल वस्तु से व्यक्ति या वस्तु से बाहर की तरफ लगेगा, और अभिकेंद्रीय का मतलब है वो केंद्र की तरफ लगेगा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप याद करो अवकेंद्र, अवकेंद्र यानी अब केंद्र की तरफ, अब केंद्र की तरफ, ठीक है, अवकेंद्रीय बल। और अपकेंद्र, अपकेंद्र का मतलब है बाहर की तरफ। ये चीज आप समझ गए। अब देख लेते हैं हम लोग अपकेंद्रीय बल। ये देखो आया। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत बल अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उनके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की तरफ कार्य करता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसे क्या होता है कि कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध या मक्खन निकालने की मशीन या गोल घूमते हुए झूले पे बैठे लोग। अब देखते हैं हम लोग, जैसे हमने आपको बताया कि दूध या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, दूध क्रीम या मक्खन निकालने वाली मशीन, हम लोग इसको जब घुमाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो मक्खन ऊपर की तरफ आता है। यानी कि जो केंद्र है, केंद्र से बाहर की तरफ बल आरोपित होते हैं, बाहर की तरफ आरोपित होते हैं। जब बाहर की तरफ आरोपित होंगे तो क्या होगा, वस्तु घूम करके ऊपर की तरफ ऊपरी सतह पे आने का काम करती है। अगर ये अंदर की तरफ आरोपित हो रहे होते तो यह स्थिति कभी भी ना होती, यह स्थिति कभी भी ना होती, मक्खन दूध से कभी अलग ना हो पाता। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो झूला झूलते हैं हम लोग, इस तरीके से झूला होता है जैसे, अब उसमें इस तरीके से लटकाए जाते हैं झूले के, जिसमें बैठते हैं लोग, और उसको मूव कराया जाता है तो झूले में व्यक्ति बाहर की तरफ दिखाई देते हैं झूलते हुए। ठीक है, बाहर की तरफ मूव कराते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी किसके कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो अभी हमने समझा अपकेंद्रीय बल और समझा अपकेंद्रीय बल। उदाहरण इनके बस दिमाग में आप रखिएगा, उदाहरण से ही क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उदाहरण इनके दिमाग में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। कि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का निकाय है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का निकाय है। क्या है, एक प्रकार का बल है, केंद्रीय बल है, आकर्षण बल है, गैर संपर्क बल है, या सभी है। तो हमने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, वो चीज़ों को आकर्षित करता है। और यह गैर संपर्क बल में आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह तीनों सही हो जाएगा। अरे भाई, हमने ये आपको बताया। देखो, आप 1 मिनट के लिए समझ लो। ये देखो, बलों के प्रकार में हमने बताया, बलों के प्रकार में आपने देखा यह गैर संपर्क बल है, इसमें से आता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक कथन तो आपका सही हो गया, एक कथन आपका सही हो गया। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल, तो यह वस्तु को क्या कर रहा है, केंद्र की तरफ लेकर के आ रहा है ना, तो केंद्र की तरफ लग रहा है। और दूसरी चीज, यह वस्तु को अपनी तरफ खींचता है तो आकर्षित करता है। तो यह हो गया आपका सही जवाब, कि यह इसमें तीनों विकल्प आपके सही है, तीनों विकल्प आपके इसमें क्या है, सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किनके बीच क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल देता है। अब देखते हैं, कुछ द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य, केवल पृथ्वी और सूर्य के मध्य,
केवल पृथ्वी और एक बिंदु के मध्य या केवल दो आवेशित पिंडों के मध्य। तो किसमें इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य। अब देखते हैं, सूखे बालों पर रगड़ने के बाद एक प्लास्टिक स्केल कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। यह उदाहरण किसका है? किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल का, चुंबकीय बल का, आकर्षण बल का, स्थिर वैद्युत बल का। तो बताइए कि वह स्थिति क्या होगी। हमने आपको बताया था ऊपर, ये चीज आपको अच्छे से बताई है स्थिर चुंबकीय बल में। ये देखिए हमने कहा था स्केल लीजिएगा, उसको बालों पे रगड़ के नीचे कागज के टुकड़े डालिएगा तो वो उनको क्या कर लेंगे? चिपका लेंगे। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और तो इसका सही जवाब आप बताइए कि क्या हो जाएगा। विकल्प में आपके दिए हुए हैं ऑप्शन कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, आकर्षण बल या फिर स्थिर वैद्युत बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्री बल का उदाहरण है? अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। और अभिकेंद्री बल का क्या मतलब है कि केंद्र की ओर बल को लगाना। केंद्र की ओर बल को लगाना अभिकेंद्री बल है। तो ऑप्शन क्या है? किसी दरवाजे को धकेलना, टायर से उड़ती हुई मिट्टी, सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह या भूमध्य रेखी। ये इसमें गलत ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी छोड़ते हैं, इसमें ये गलत ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब केंद्रीय बल किसके लिए उत्तरदायी होता है? अब केंद्रीय बल किसके लिए उत्तरदायी? ऑप्शन है निकाय को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, एक सीधी रेखा के लिए, समांतर वस्तु को उड़ान के लिए, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए या समुद्र में लहरों के उत्पादन के लिए। तो यह किसके लिए जरूरी होता है? अब केंद्रीय, अब का मतलब है जो केंद्र की ओर लगे। तो निकाय को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए क्या होता है? अब केंद्रीय बल है। अगर यह कोई गोला है और अगर इस पे आप राउंड लगा रहे हो, सर्कल पे घूम रहे हो, तो इस पे जो बल लगेगा वो लगेगा अभिकेंद्रीय बल। कौन सा लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। तो इसका यही पहला ऑप्शन है कि निकाय को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल जरूरी होता है। अगला है, वृत्त के केंद्र पर दूरनिर्देशित एक वृत्त में गमन करने वाली वस्तु द्वारा अनुभव किए गए बल को डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। आपने अगर सीरियस पढ़ा होगा तो इसका जवाब हमें आप दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब देखते हैं, जो भी देखिए फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट हैं। हम आपके एग्जाम के लिए जहाँ से क्वेश्चन आए थे, जब हमने रेलवे का जब बैच चालू किया था तो उसमें जो पहला वीडियो बनाया था ब्लड का शायद, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से यूनिट कितने टॉपिक कहाँ से आते हैं, वो सारा सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड कराया था। वो पहला वीडियो जाकर किसका देखिएगा, उसमें उसके नीचे PDF की लिंक भी पड़ी है, तो वहाँ से सिलेबस का PDF डाउनलोड करिएगा और देखिएगा कितने कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो हमने आपको बताया था कि पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतना ही आप पढ़ लीजिएगा, उतने से ही आपका काम बन जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो ज़रूरत है फिजिक्स के, अगर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर एक आध बचे होंगे तो उनको कंप्लीट कर लेंगे, वरना हम केमिस्ट्री आगे ले करके आएंगे। और केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट जैसे अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, उपधातु, इनसे क्वेश्चन आता है तो इनसे भी हम करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करिए। जो जितने भी नए यूजर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी क्लास लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।